नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है और इस दौरान खूब तालियां भी बाजी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीएम योगी का कैसे वर्णन किया जाए। देश का सबसे बड़ा राज्य उनके गतिशील शासन में फल फूल रहा है। सीएम योगी इस राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं और इससे देश को काफी मदद मिल रही है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति समेत सभी गणमान्य लोगों और वहां मौजूद लोगों का स्वागत किया। साथ ही जनसमूह को सीएम ने संबोधित भी किया। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे
संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने शासन स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाए हैं। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। एमएसएमई यूनिट के लिए जो भी यूनिट यूपी के अंदर है, उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध